हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? एकदम मस्त होंगे। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं पीएसयू जॉब्स के बारे में। पीएसयू की फुल फॉर्म है हमारे पास पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। पीएसयूज ऐसी कंपनीज होती है जो कि फुल्ली गवर्नमेंट ओन्ड होती है या फिर उसका मेजर स्टेक सरकार के पास होता है। जो ज़्यादा से ज़्यादा पीएसयूज होती है वो ऐसी इंडस्ट्रीज में इन्वॉल्व होती है जहाँ पे मैसिव इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है। पीएसयूज क्यों जरूरी है? इट इज नेसेसरी फॉर पब्लिक वेलफेयर। इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? इसमें ऑयल इंडस्ट्री हो गई, बैंकिंग हो गई, पावर इंडस्ट्री हो गई, ये सब चीजें पीएसयूज में इन्वॉल्व होती है। अब हम लोग बात करते हैं रैंकिंग ऑफ पीएसयू की। पीएसयू बेसिकली 3 रैंक की होती है, महारत्ना, नवरत्ना और मिनी रत्ना। महारत्ना में हमारी जो सैलरी रेंज होती है वो 7K से 1.8 लाख के बीच होती है। अब इसका मतलब क्या है? हम जब किसी भी कंपनी में जाते हैं तो हमारी स्टार्टिंग में ट्रेनिंग चलती है। महारत्ना में ट्रेनिंग की ड्यूरिंग 60K या 70K आपको इन हैंड मिलता है। जब आपकी ट्रेनिंग खत्म हो जाती है 3 से 6 महीने की, तो आपके पास जो सैलरी आती है वो 80 से 90 हजार आती है। और जब 3 साल, 4 साल, 5 साल बीत जाते हैं तो यही सैलरी आपके बढ़ के 1.25 लाख से 1.5 लाख हो जाती है। अब महारत्ना में कौन कौन सी पीएसयूज आती है? इसमें आता है एनपीटीसी, एसएआईएल, ओएनजीसी, सीआईएल, जेआईएल, भेल, बीपीसीएल। अब हम बात करते हैं नवरत्ना की। नवरत्ना में हमारे पास आती है एचपीसीएल, ओआईएल, बेल एक्सेट्रा, बेल, बीईएल एक्सेट्रा। और इसमें जो सैलरी रेंज होती है वो 40K to 1.5 लाख होती है। इसमें क्या होता है कि इसमें जब ट्रेनिंग की ड्यूरिंग हमें 40 से 50 हजार मिलते हैं, लेकिन जो एचपीसीएल और ऑयल है उसमें कई बार ऐसा होता है कि ये जो सैलरी रेंज है वो 50 हजार से 60 हजार भी जाती है। और जब हमारी ट्रेनिंग खत्म हो जाती है तो इसमें जो हमारी सैलरी रेंज होती है वो 7 हजार से 70 हजार होती है। और जब एक टाइम हो जाता है 3 साल, 4 साल, तो हमारी सैलरी बढ़ के 90 हजार से 1 लाख या कई बार 1.25 लाख तक भी जाती है। अब हम बात करते हैं मिनी रत्ना की। मिनी रत्ना में हमारे पास जो कंपनी आती है वो आती है HCL, AAI एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसमें जो सैलरी रेंज होती है वो बहुत कम होती है, 35 से 70 हजार रुपए ही हमें मिलते हैं। अब हम बात करते हैं कि हम पीएसयूज में कैसे जा सकते हैं। पीएसयू की जो मेजर रिक्रूटमेंट होती है वो होती है हमारे पास गेट से। गेट एग्जाम से ही हमें मेजर कैंडिडेट पीएसयूज के लिए मिलते हैं। उसके बाद आईईएस, फिर आईआईटी, एनआईटी और 1 से 2 प्राइवेट कॉलेजेस में पीएसयू जाती है और लोगों को जॉब देती है। आईईएस में भी जो पीएसयूज की सीट होती है थ्रू आईईएस एग्जाम, तो वो भी बहुत कम होती है। आईआईटी, एनआईटी में पीएसयूज जाती है और जॉब ऑफर करती है। और 1-2 टॉप प्राइवेट कॉलेजेस है देश की, उसमें भी पीएसयूज जाके जॉब ऑफर करती है। अब पीएसयूज में कौन सी ब्रांच की कितनी सीट है? अब सबसे ज्यादा सीट है वो है हमारे मैकेनिकल के अंदर। मैकेनिकल में वैसे तो सीट हर साल चेंज होती रहती है, वो डिपेंड करेगी कितनी वैकेंसीज आई है। बट ज्यादातर जो सीट्स रहती है वो मैकेनिकल में 1200-1300 के आसपास रहती है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन सिस्टम में 200-250 के आसपास। सीएस में जो मैक्सिमम सीट्स भी अगर निकलेगी ना तो 50 ही निकलेगी। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल में 850, 950 के आसपास। सिविल के अंदर भी 850 से 950 के आसपास। और केमिकल में 100-110 सीट्स रहती है। अब हम लोग बात कर लेते हैं पर्क्स की। कौन कौन से पर्क्स है जो पीएसयू के अंदर मिलते हैं। अब हम सबसे पहले इसको कंपेयर करते हैं आईटी कंपनीज के साथ। अगर आप आईटी कंपनीज में वर्क करोगे तो आपको एडिशनल पेमेंट बहुत कम मिलता है, लेकिन अगर आपने आपके वर्क टाइम से ज्यादा काम किया है पीएसयूज के अंदर तो आपको 30 से 40% एडिशनल सैलरी मिलती है। इसके अलावा आपको 15,000 रुपए हर साल मोबाइल के लिए मिलते हैं। लैपटॉप के लिए आपको 60 से 70 हजार मिलते हैं, लेकिन जो ये इनकम, ये जो 60 से 70 हजार मिलते हैं लैपटॉप के लिए आपको हर 3 साल के अंदर मिलते हैं। इसके अलावा फर्नीचर के लिए आपको 1.5 लाख रुपए मिलते हैं, लेकिन वो 6 साल में एक बार मिलता है। इसके अलावा आपके जो गॉगल्स होते हैं, गॉगल्स के लिए आपको 7 से 8 हजार रुपए मिलते हैं। मेडिकल फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड होती है पीएसयूज के अंदर। और इसके अलावा व्हीकल्स, जो आपकी कार हो गई, बाइक्स हो गई, उसके लिए आपको 3.5 से 4.5 हजार रुपए हर साल मिलते हैं। हमारा ये वीडियो इतना ही था। हमने बस यहाँ पे बेसिकली पीएसयू के बारे में आपको बताया कि पीएसयूज में कौन कौन से पर्क्स है, हम कैसे पीएसयूज में जॉब पा सकते हैं। थैंक यू।